नमस्कार साथियों, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, सुबह की वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंड उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भर्तियां आने वाली उसमें बीओ की भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और समूह ग की 7000 भर्ती जो यूपी ट्रिपल यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। ये भर्तियां फ्रेंड अब तक फार्म फिल हो गए होते, लेकिन इसमें कहीं अर्हता विवाद है तो कहीं आरक्षण की व्यवस्था को लेकर कि ये भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं। अब ये 2024 चुनाव का इंतजार कर रही हैं या ये आयोग अभी कल बने हैं। आयोग जब भर्ती प्रक्रिया एक बार संपन्न करा चुका, उसमें जो विसंगतियां थीं तो उसी के आधार पर अधियाचन आना चाहिए था। तो ये ध्यान कौन देगा? विद्यार्थी तो देंगे नहीं। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड भर्तियां उलझी पड़ी हुई हैं। सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है, क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन में जो है कार्यों को ऐसे किया जाएगा। 100 दिन बीत गए, कोई भी आयोग के कार्यों में आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कि वो बहुत तेज़ी के साथ एलटी ग्रेड की भर्ती 2018 के बाद 22 हो गया और अभी तक उसमें जो है वो विसंगतियां बनी हुई हैं। उसको लेकर के भी कोई अर्हता विवाद स्पष्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो है बीओ की भर्ती को लेकर के जो है फ्रेंड उसमें भी अर्हता विवाद, जबकि एक बार भर्ती जो है खुद आयोग करा चुका है तो वो अभी तक नहीं शांत हुआ। 7000 भर्ती जो समूह ग के इसमें आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के जो है इसको यूपी ने वो किया है। तो इन तमाम खबरों के लिए फ्रेंड चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और खबरें आपकी काम की हो तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी खबरें होंगी वो ऑथेंटिक होंगी और विद्यार्थी जगत से संबंधित होंगी। फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की खबरें जो महत्वपूर्ण है और आज आपका है फ्रेंड 9 सितंबर। वह कि 7000 अधिक भर्तियां फंसी। अब फंसने का वजह बहुत ही अटपटा सा लगता होगा, बताने में भी विद्यार्थी क्या सोचते होंगे कि सरकारें कैसे कार्य कर रही हैं, क्या महज इसी के लिए चुनाव में वोट देते हैं। पूर्व के आए प्रस्तावों को आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ठीक कराया जा रहा है। ठीक कराया जा रहा है जैसे लग रहा है कोई नट बोल्ट लगवाया जा रहा है। ठीक कराने का तात्पर्य ये नहीं होता कि सरकारें जो है इसी क्षेत्र को लेकर के जो है एक्टिव नहीं नजर आ रही। और कहा जा रहा है कि जल्द ही भर्तियों के संबंधी विज्ञापन जो है निकाला जाएगा। जल्द ही का मतलब 2 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया। आगे बताया जा रहा है कि आरक्षण के नए फार्मूले, अब नया फार्मूला ईडब्ल्यूएस का मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं उसका इंतजार न करने लगे, कोई भी फार्मूला हमको लगाना पड़े। तो कहीं ये अब समझ कि 7000 से अधिक पदों पर जो भर्तियां हैं वो फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण कर रहा है, जिससे जल्द ही इनके लिए भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके। अब अक्टूबर में पीईटी की परीक्षा है, उसके बाद जो है ये भर्ती की आने की संभावना है। अभी फिलहाल इस पर कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही खुद आप समझ सकते हो कि ये कहा क्या जाए जल्द ही इसके लिए विज्ञापन। तो ये बहुत गलत चीज़ होता है, जल्द कभी नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड इसमें ये बताया जा रहा है कि बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब तक इस भर्ती को जो है नोटिफिकेशन जारी करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2021 में एससी कोटे की सीट पर भर्ती में सामान्य ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इसमें क्या है, एससी कोटे की सीट पर सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थी के चयन हो गए। ये एक टीचर्स की भर्ती, तो उसमें भी ये मामला प्रकरण में आया था। अब इसमें जवाब तलब किया गया है। अब यूपी सरकार जो पुलिस भर्ती बोर्ड को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, तो इस पर भी जो है वही मैटर है। नेक्स्ट के चलते हम बढ़ते हैं। भी संगठन वो कार्य करते हैं जो आयोग से उनको जानकारी मिलती है, आयोग पे अपनी बात रखते हैं, तो उनके सामने यही आता है कि अभी ये दिक्कत, अभी वो दिक्कत है। तो वही चीज़ें यहाँ की समकक्ष अर्हता परिस्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। इसके कारण आयोग जो है जो विभिन्न विषय हैं उसकी अर्हता संबंधित ये मैटर काफ़ी दिन से चल रहा है। निदेशालय को पत्र भी लिखा गया, निदेशालय से आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। और अर्हता स्पष्ट होने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। जब यहाँ से जो है सरकार की तरफ से संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ भर्ती रुक जाएगी। अभी निदेशालय से इसका जवाब जो है नहीं आया है। ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2018 में कुल 10,768 पदों पर भर्ती हुई थी। अर्हता विवाद के कारण जो 1000 पद जो है वो खाली हो गए थे। अब नई भर्ती के इंतजार भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसके लिए देखिए वो कब तक अर्हता का विवाद जो है सॉर्ट आउट होता है। परीक्षा आयोजित की गई थी, अर्हता के विवाद के कारण जो भर्ती शुरू नहीं हो सकी। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती बीओ के 65 पदों को लेकर के अधियाचन आयोग को मिल चुका। इसमें भी समकक्ष अर्हता का पेच फंस गया। अब ये पेज फंस रहा है कि फंसाया जा रहा है कि इसको कब सॉल्व किया जाएगा। आयोग जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके नोटिफिकेशन जारी करे, सरकारें भी इसको ध्यान दे। काफ़ी हद तक जो है वो विद्यार्थी जगत के लिए अच्छी चीज़ होगी। अर्हता की स्थिति जो स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया, जिसका जवाब आयोग को अभी नहीं मिला है। तो आयोग को जल्द ही इस पर जवाब आशा की जाती है कि मिल जाएगा शासन स्तर से भी। पिछली भर्ती का विज्ञापन जो हुआ था 2019 में आया था, उसके बाद 3 साल हो गए। अब भर्ती के इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो इसके लिए ओवर एज हो रहे हैं। और अपर निजी सचिव भर्ती में भी अर्हता का जो विवाद फंसा हुआ है।
और इस विवाद के कारण जो एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 जो है निरस्त की जा चुकी है। तो इस प्रकार के जो है विवाद हैं फ्रेंड, तो ये अर्हता का विवाद है या बीरबल की खिचड़ी है, समझ में थोड़ा सा ये आता है कि हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे 2-3 महीने बढ़ाते चलो, उसके बाद 2023 के मिड तक ले आओ, फिर एग्ज़ाम करवा लो, फिर उसके बाद इसको 2024 चुनाव के बाद रिजल्ट दो, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अब ऐसा हो ना, ऐसा है कि समय से हो जाइए। अब रूबरू हुई एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके विचार से क्या सरकारें जो है नियत समय से कार्य कर रही हैं, तो ये भर्ती अर्हता विवाद आरक्षण व्यवस्था पे आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ जो विद्यार्थी जगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।